निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा की गिरफ्तारी पर समर्थकों ने मचाया उत्पात। पुलिस की गाड़ियों पर पथराव, गाड़ियां जलाई। नरेश मीणा ने एसडीएम को जड़ा था थप्पड़। नरेश मीणा के समर्थकों ने किया आगजनी, कहा हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। एसडीएम को थप्पड़ मारने पर नरेश मीणा को गिरफ्तार करने पहुंची थी पुलिस। एसडीएम को थप्पड़ मारने वाला नरेश मीणा पुलिस हिरासत से फरार। समर्थकों ने पुलिस के साथ झड़प में नरेश मीणा को छुड़ा लिया। पथराव में 10 पुलिसकर्मी घायल। नरेश मीणा के खिलाफ नारेबाजी, जाट महासभा ने नरेश मीणा को गिरफ्तार करो के नारे लगाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डीजीपी युवार साहू से मामले की जानकारी ली, सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। घटना पर सीएम लगातार नजर रखे हुए हैं। झारखंड में पहले चरण के 43 विधानसभा सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। शाम 5 बजे तक 66.18% मतदान। 683 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। 10 राज्यों में 31 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान के दौरान हिंसा। मदारीहाट के मुजनई में बीजेपी उम्मीदवार पर हमला। राजस्थान के उनियारा में निर्दलीय प्रत्याशी ने एसडीएम को मारा थप्पड़। बिहार के भोजपुर में 2 गुट आपस में भिड़े। उलेमाओं के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी महाविकास अघाड़ी को समर्थन का ऐलान किया। प्रवक्ता सज्जाद नोमानी बोले, एमवीए के 269 उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। महाविकास अघाड़ी को एआईएमपीएलपी का समर्थन मिलने पर बीजेपी ने साधा निशाना। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद बोले, जो एआईएमपीएलपी महिलाओं के अधिकार के खिलाफ शरिया की वकालत करती थी, क्या उनके समर्थन को दरकिनार करेगी एमवीए? क्या वो ओपनली बोलेंगे हमें आपका समर्थन नहीं चाहिए, दूर हटिए, हम 10% रिजर्वेशन मुसलमानों का नहीं करेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण केवल वोट बैंक की दुकान और भाईजान है। पीएम मोदी को नोबेल शांति पुरस्कार देने की उठी मांग। दिग्गज निवेशक मार्क मोबियस ने कहा, पीएम मोदी महान नेता होने के साथ अच्छे इंसान, दुनिया के लिए बन सकते हैं शांति दूत। महाराष्ट्र के ठाणे से महाविकास अघाड़ी पर बरसे योगी, कहा महाविकास अघाड़ी अनैतिक और अनाड़ी गठबंधन। देश को एकजुट करने का समय, दुनिया देख रही है नए भारत की ताकत। लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का बड़ा बयान, बोले दरगाह पर ना जाएं हिंदू, मजार दफन है जिहादी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले जिसको भगवा कलर से दिक्कत है उनको हिंदुस्तान से भी दिक्कत है। अब जिसको भगवा कलर से दिक्कत है तो उसको हिंदुस्तान से भी दिक्कत होगा, क्योंकि हिंदुस्तान की पहचान भगवा से ही है। महबूबा मुफ्ती के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार, बोले जो लोग पाकिस्तान की बात करते हैं वो कभी भारत के साथ खड़े नहीं रह सकते। पाकिस्तान की बात करने वाले कभी हिंदुस्तान के साथ नहीं खड़े हो सकते। आतंकवाद भेजता है, उससे बाढ़ता। वहीं आगे बढ़ेंगे, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह झारखंड दौरे पर रहेंगे। झारखंड में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। झारखंड में आज सीएम योगी ताबड़तोड़ 3 चुनावी रैलियां करेंगे। निरसा, बोकारो और बेरमो जनसभा को करेंगे संबोधित। अखिलेश यादव आज फूलपुर विधानसभा में करेंगे चुनाव प्रचार। प्रत्याशी मुजत्तबा सिद्दीकी के समर्थन में जनसभा करेंगे। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अखिलेश यादव ने जताई खुशी। सरकार पर साधा निशाना, कहा अब नहीं टूटेगा किसी गरीब का घर। प्रदूषण को लेकर पाकिस्तानी नेता मरियम नवाज के आरोप पर पंजाब के सीएम मान ने कसा तंज, बोले दिल्ली भी घेरती और लाहौर भी आरोप लगाता है, हमारा धुआं क्या चक्कर ही काट रहा है। पाकिस्तान ने पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम शरीफ, नवाज शरीफ की बेटी, वो कहती मैं भगवंत मान नूं चिट्ठी लिखूंगी, थोड़ा धुआं लाहौर आउंदा है। इधर दिल्ली वाले कहते थोड़ा धुआं दिल्ली आउंदा, मैं कहा साडा धुआं गेड़े ही देई जांदा। हिमाचल सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने
6 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। उस कानून को भी अमान्य घोषित किया जिसके तहत ये नियुक्तियां दरअसल की गई थी। जेपी नड्डा का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, कहा मोहब्बत की दुकान में बंटवारे का सामान, विभाजनकारियों को जवाब देने का समय आया, 20 नवंबर को देना होगा एंटीबायोटिक। केंद्रीय मंत्री अठावले के हेलीकॉप्टर की जांच, पुणे के सांगोला में चुनाव आयोग की टीम ने अठावले के हेलीकॉप्टर की जांच की। सीएम सिद्धारमैया का सनसनीखेज दावा, बोले कर्नाटक सरकार गिराना चाहती है बीजेपी, कांग्रेस के 50 विधायकों को 50-50 करोड़ की ऑफर दी। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र में विरोधियों पर करेंगे सियासी प्रहार, छत्रपति संभाजीनगर, पनवेल और मुंबई जनसभा को करेंगे संबोधित। भारत और सऊदी के बीच पीएसएससी समिति की बैठक, विदेश मंत्री जयशंकर ने पश्चिम एशिया में युद्धग्रस्त स्थिति को लेकर गंभीर चिंता का विषय बताया, बोले भारत गाजा में शीघ्र युद्ध विराम किए जाने का समर्थन करता है। तो आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें कि कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है, लगातार सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है, तस्वीर भी आपके सामने है। तो आगे बढ़ेंगे जहां पर उग्रवादी हमले में बुलंदशहर का जवान घायल हुआ है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जहां पर उग्रवादी हमले में बुलंदशहर का एक जवान घायल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन पर फैसला आने के बाद मौलाना अरशद मदनी की प्रतिक्रिया, कहा किसी एक व्यक्ति की गलती पर पूरे परिवार के मकान को गिरा देना गलत, कोर्ट ने सही समय पर सही फैसला लिया। दिल्ली की हवा में सांस लेना मुश्किल, सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली के 36 निगरानी स्टेशनों में 30 ने वायु गुणवत्ता को गंभीर श्रेणी में बताया। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग ने बढ़ाई परेशानी, धुंधला हुआ अक्षरधाम मंदिर, एक यूआई 466 दर्ज किया गया, विजिबिलिटी बहुत कम। प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी रहा, पीसीएस और आरओ परीक्षाएं एक ही पाली में कराने की मांग की गई। यूपी के प्रयागराज में संघ लोक सेवा आयोग के खिलाफ अभ्यर्थियों का कैंडल मार्च, धरना दे रहे 11 अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी से गुस्सा भड़का, लखनऊ में धारा 163 लागू। अभ्यर्थियों ने आयोग दफ्तर के बाहर चिपकाए पोस्टर, संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्षता की गुमशुदा फोटो मुख्य द्वार पर लगाई, ढूंढने पर 50 रुपए का इनाम देने की बात लिखी। लगातार 3 दिनों से यूपी पीएससी के सामने छात्र धरने पर, डीएम के प्रस्ताव को छात्रों ने खारिज भी किया है। हमारी ये मजबूरी है कि हम इतना आक्रोशित हैं, हम प्यार मोहब्बत से इतना 3 दिन से लगातार बैठे हैं, लेकिन हमको कोई सुनने वाला नहीं आ रहा है। उधर ग्रेटर नोएडा में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही, 7 साल के मासूम बच्चे की गलत आंख का कर दिया ऑपरेशन, बच्चे के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। दिल्ली के उत्तम नगर में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, इलाके में अफरा तफरी का माहौल, दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बारामूला के सोपोर में इंडस्ट्रियल एरिया में लगी भीषण आग, दूर दूर तक आग की लपटें, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग बुझाने की कोशिश जारी है। महाराष्ट्र के जलगांव में फ्लाईओवर पर एंबुलेंस पे लगी आग, ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से एंबुलेंस के परखच्चे उड़े, आसपास के घरों की खिड़कियां टूटी, मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी। गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाते समय एंबुलेंस में लगी आग, ड्राइवर की सतर्कता ने बचाई गर्भवती की जान। बदायूं में सर्राफा कारोबारी का फंदे पर लटका मिला शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सहारनपुर में निर्माणाधीन लेंटर गिरने से हादसा, 5 मजदूर मलबे के नीचे दबे, ग्रामीणों की मदद से 4 को बाहर निकाला गया, एक युवक की हालत गंभीर। झांसी में एलपीजी गैस से भरा टैंकर सड़क पर हाईवे पर पलटा, हादसे में चालक घायल, गनीमत रही कि टैंकर से गैस का रिसाव नहीं हुआ। बदायूं में ट्रेन से गिरकर आरपीएफ के जवान की मौत, परिवार में कोहराम, 5 दिन की छुट्टी के बाद परिवार के साथ लौटा था बरेली। उधर मध्य प्रदेश के देवास में पटाखे की बंदूक ने ली युवक की जान, यूट्यूब पर पटाखे की बंदूक बनाना सीख रहा था युवक। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में महिला लेखपाल पर जानलेवा हमला, दबंगों ने महिला लेखपाल को कार से टक्कर मारकर घायल किया, अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस मामले की जांच में जुटी।
उत्तर प्रदेश के एटा में डायल 112 पर हमला, दबंगों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया। दरअसल झगड़े की सूचना पर डायल 112 टीम पहुंची थी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दबंगों ने व्यापारी को पीटा, अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस अब दबंगों की तलाश कर रही है। लखीमपुर खीरी में रिश्वत लेते हुए लेखपाल अरेस्ट, एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल जगदीश को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। 50,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप। लेबनान की राजधानी बेरूत में रिहायशी इमारत पर हमला, इजरायली हवाई हमले की तस्वीर सामने आई। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के 3 फील्ड कमांडर ढेर, खियाम, तबनिट और गजर के फील्ड कमांडर ढेर। बेरूत के दाहिया में इजराइल ने किया था हमला। अमेरिकी सेना ने यमन में हौथी ठिकानों पर किया हमला, ट्रक के पास खड़े 2 आतंकियों की मौत हो गई। व्हाइट हाउस में जीत के बाद बाइडेन से मिले ट्रंप, बाइडेन बोले वेलकम बैक, शांतिपूर्ण होगा सत्ता का हस्तांतरण। ट्रंप बोले राजनीति कठिन लेकिन दुनिया अच्छी है। उधर इंडोनेशिया में लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से आसमान में छाया धुएं का गुबार। एयर इंडिया ने बाली जाने वाली उड़ानें रद्द की। भारत के खिलाफ जावेद मियांदाद के बेशर्म बोल, कहा बैट से छक्का मारा था अब तलवार चलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी विवाद के बीच जावेद मियांदाद का वीडियो वायरल।